सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जर्मनी से सरदार साहब हमारे साथ होंगे एक दफ़ा फिर। जहाँ-जहाँ आज ईद मनाई जा रही, नाइमर्स टीवी की टीम की तरफ से सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। सर ये बताइए, आज जो जंग के हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को कूदना पड़ेगा जंग में या बचत हो जाएगी? देखें, पता नहीं हमारा प्रोग्राम कुछ बातें बर्दाश्त करता नहीं करता है। पहली बात ये है कि तमाम हमारे सुनने वाले जिनको सबको ईद मुबारक, मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अल्लाह ताला करे कि सब खैर आफियत से ये दिन गुजारें। चीज ये है कि पाकिस्तान जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से दबाव है, और इन्होंने वायदा भी किया हुआ है, और वायदा भी ज़ारा किसी तीसरे की मर्जी से हुआ होगा और उसके आशीर्वाद से हुआ होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। देखें, अमेरिका ने कोशिश की है कुर्दों वाली, जो सबको मालूम है, जी। वो शायद कुछ भी कामयाब नहीं हुई है। और कुछ मामलात जो हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ईरान भी सदियों से मौजूद है, सऊदी अरब भी सदियों से मौजूद है, हम भी सदियों से मौजूद हैं। उसके बाद ये जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी सदियों से मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई, एक मखसूस तबका पाकिस्तान से जो है वो बहुत खुल के ईरान के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। बल्कि अभी भी उनका एतराज ये है कि जी वो ईरान की और इसराइल की तो जो झगड़ा है, लड़ाई है, ये तो ड्रामा है। बस वो सऊदी अरब पे हो रहा है। सऊदी अरब में जो अमेरिकन अड्डे हैं, उनको उन्होंने कौमात मुकद्दसा भी करार देना शुरू कर लिया है। और आपने देखा होगा परसों तरसों जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई है, आपको याद होगा कि जब पिछले दिसंबर में जब मुलाकात हुई थी दूसरे अफ्रीका के लोगों की, तो उसके बाद खबरें तो वहां से भी आई थी कि चीफ आर्मी स्टाफ ने, कुछ लोगों ने वहां तालिबान की हमायत की बात की है, कुछ तरह की बातें हुई है। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने वहां उनकी क्लास भी ली है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने नारे बारे मारने शुरू कर दी है, और वो चीफ साहब की जो है वो सीधे भी पढ़ने शुरू कर ली है। और वो मामला और तरह के थे। जब मैं खबर है मीडिया से मैंने बाद में आई थी कि हुआ कुछ अंदर कुछ और था। लेकिन अभी आप जो शिखर जाफरी वाले के साथ मुलाकात हुई है, आपने उनके बाहर चेहरे भी देखिए आपने निकलने के बाद, और उसके बाद जो संसद से बयान हुए। आज भी एक उनके एक बड़े अलामा साहब है जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की 8 लाख फौज है और 8 लाख में 3 लाख शिया हैं, तो आप शियों को कैसे कह सकते हो कि शिये जो ईरान चले जाएं। और उसके बाद कुछ ने ये कहा कि अगर शिये ईरान जाएंगे तो कह दिया तो शिखर जाफरी ऐसे था, हम उसको साथ लेके जाएंगे। और ये इस तरह के मामलात। लेकिन ये इन मामलात के पीछे हमारे पास जो खबरें कुछ आ रही थी, आपने देखा होगा कराची में परसों तरसों एक मुलाकात हुई है। एक शफीक महंगल है जिनको कोयटा में बड़े बदनाम जमाना आदमी है, उनके लिए उनको कहा जाता है वो डेस्क कार्ड भी रहे हैं। आपको याद होगा इस इलाके में जंडुल्ला और बहुत सारी तंजीमें काम करती थी, जिनका ईरान जो है वो पाकिस्तान के हमेशा शिकवा करता। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है मरक साहब, एक दौर में नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शायद 90 से पहले की बात है। तो आपको याद होगा ईरान की और पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर पर लग गई थी, बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा टेंशन बन गई थी। याद होगा आपको, उस दौरान भी ये शफीक महंगल और इस तरह के लोग जो थे, ये यहाँ पे वहां अंदर जो है ये दहशतगर्दी कर रहे थे। और फिर आपको याद होगा 2 साल पहले 3 साल पहले बात है कि पाकिस्तान ने मिसाइल मारा था, फिर वापस उसने भी किया, और बाद ये मौला सारे बिगड़े। कराची में अंदर मुलाकात हुई है कि जिसमें कहने वाले कहते हैं ये कि ये क्या नाम लुधियानवी मौजूद था। उसके बाद कराची के एक बड़े मशहूर सियासतदान है जो वजीर भी है, उनकी अपनी सीट है, और वो किसी एक खास ग्रुप से तल्लुक भी रखते हैं। शरकपुरी था वहां पे। और उसके बाद शफीक महंगल, आपको याद होगा एक दफा पहले उस पार्टी में आने की कोशिश की उसने, तो वहां उस पर इतराज हुए थे कि ये इस तरह का जो बदनाम आदमी है। अभी वो 2 हफ्ते पहले उस पार्टी में शामिल हुआ और वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, वहां से इलेक्शन जीत भी जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वहां से एक मखसूस जो ग्रुप जो है, जो आजकल शिखर जाफरी के खिलाफ बोल रहा है, और इनके इसके तल्लुकात हैं, और उनको वापस किसी तरीके से ईरान के अंदर जो है वो उनको दाखिल किया जाएगा। किस मर्जी से होगा, कहाँ पे होगा, हमारे नाज़रीन जो है वो बड़े जो है वो बाशऊर है, वो बहुत सी चीजें समझने के काबिल भी होते हैं, आपको तजिया कर लेते हैं। तो ये एक चीज है। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात को भी लोग उसी, चूंकि यकीनन बात यह है कि शिया जो उलमा है उनमें और बाकियों में थोड़ा सा एक फर्क में हमने देखा ही है कि थोड़े से मुदब्बर भी होते हैं, बड़े सूझी बात भी करते हैं, और ये मामला फहम भी होते हैं। ये बात बड़ी मुश्किल वक्त पे भी ये दारुल बात कर जाते हैं, और इतना जल्दी फ्लेयर अप नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह के आज उनके बयान आए हैं, इसका मतलब अंदर कोई मामला कोई और तरह के हुए। इस बात ठीक है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो वो
आयतुल्लाह खamenei साहब के कत्ल के बाद, शहादत के बाद जो हालात हुए कराची के अंदर, जो लोग हुए, आपने भी प्रोग्राम किया, 35 लोग उसमें मरे हैं। लेकिन उसमें ज़ारा शिया जो ये बड़े अकाबर जो उनका तो आखिरी था, वो तो लोकल लोगों का लोग था, मामलात किया, और कहा जाता है उसमें बहुत सारी तंजीमें भी शामिल थी कि जो जिस तरह मामलात बने, तो जिस तरह की वो उनकी आज की तकारीर सुनी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे ईद के इज्तिमा में, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। और उन्होंने कहा भी कि हमारी 8 लाख फौज में 3 लाख फौज है, हमारे लोग मौजूद हैं। तो कहीं लगता ही है कि मौला कहीं आप ये जंग जो है वो सऊदी अरब और ईरान से ये उठा के कहीं हमारे यहाँ ले आ रहे हैं। और पेशमंदी जो अफगानिस्तान वाले मौलाद जो है, अमेरिका का देखें, हमेदुल कहता रहा कि अफगानिस्तान निशाना ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। और अब ये बात कही जा सकती है कि ईरान का मामला जो भी हो, ईरान हफ्ता गुजरे, 10 दिन गुजरे, 40 दिन गुजरे, साल गुजरे, देखें इतनी बड़ी ताकतों के साथ लड़ना ईरान की बस की बात नहीं है। और जो भी उसका हो, बड़ी बाजी से लड़ा। आज भी सुना कि उसने कोई 4500 किलोमीटर दूर तक उसे मिसाइल को मारा है। तो बाकी जो भी हो, कितना दिन लड़ेगा, कितनी ताकत होगी, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इसके बाद जो है जो पेशेंगोई की जा रही है, जो कह रहे लोग नंबर लगने वाला, तो ये चीजें अगर ये जंग अंदर आती है तो इसका फिर खामियाजा कौन भुगतेगी? जी अच्छा सर, ये ईरान की अभी आपने बात की, आप क्या समझते हैं कि ईरान अकेले लड़ रहा है? ऐसी खबरें तो बाहर हैं, बीबीसी ने भी कहा है, उसके बाद इंटरनेट इदारों ने कहा है कि 13-14 जहाज जो है पिछले दिनों, जो बड़े जो कैरियर जो कोरियर लेके आते हैं, वो चाइन से आए। ज़ाहिर उन्होंने उनका कल जो उनका एक जहाज गिराया जो 200 बिलियन का जहाज है, तो जहाज जिसको वो उन्होंने गिराया है या जो भी उसका हुआ, वो कमर नकारा तो कर दिया उन्होंने। वो तो लोकल टेक्नोलॉजी से नहीं था, लेकिन कितनी ज्यादा देखें ना, सप्लाई लाइन चाहिए आपको जंग के लिए। जब आपके एहतियाती खुद के आपके साथ आते हैं, उनके लगातार जहाज आ रहे होते हैं, आपके पास डिलीवरी हो रही है। ऐसा तो नहीं है जो 13-14 जहाज आए हैं उनके बाद तो इंटेलिजेंस वो मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे खड़ा होकर वो करता है, वो कितना करता है। अभी आपने देखा परसों जो अरब गुजरात खारजा की कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर इधर यूरोप की भी हो गई। दोनों के अल्फाज बिल्कुल एक तरह के अल्फाज थे यार, मिला जुला के एक तरह की बात थी। तो लगता नहीं है कि ईरान वाला मामला जो है, ईरान मैदान जंग में तो बड़ी बाजी से लड़ा है, बड़ी तरीके से लड़ा भी है। जो भी है हम तो उसको ना अप्रिशिएट करने के काबिल है, ना कुछ हम चूंकि एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार होकर देखने के काबिल ही है। लेकिन जो भी है उसने जो 22-24 दिन गुजारे हैं, बड़ी बाजी से गुजारे हैं। और दुनिया के लिए कल ये तो खुद मान लिया ट्रम्प ने कि एक वो शतरंज की मोर की तरह उन्होंने खेला हमारे साथ, और बड़ी शातर और बड़ी दहेज को में उन्होंने जो भी अपने विश्वास है। लेकिन 24-23-24 दिन की जंग के बाद है, अब लगता ही है कि ईरान जो स्वार्थी कामयाबियां थी, जो स्वार्थी माहौल बनाना था, उसके बाद उसमें शायद उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली है, चूंकि बाकी सारे अच्छे शुरू हो गए हैं। तो इतना ही होता है कमजोर मुल्कों का, तो कितना जंग लड़ेंगे और कितना गुजारेंगे। लेकिन जो उसने किया वो कम अज कम ये है कि जो जंग की प्लानिंग करके आए थे, उनकी प्लानिंग से हटके था, और उनके लिए शायद ये उनके ख्याल में भी था। वो सोचते 2-4 दिन हम फायरिंग ये करेंगे, शरी करेंगे और तबाह कर देंगे। रिजीम तब्दीली की तभी तक कहीं है, दूर दूर तक पास आते नहीं आते। वो तो कहते हैं जी आप हम वहाँ की गवर्नमेंट तब्दील करने के लिए चक्कर में नहीं थे, उसके पास एटमी ताकत थी, वो एटम बम बना रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। हर 10 मिनट बाद तो ट्रम्प साहब का बयान बदलता है। नहीं, कल आपने देखा ना नेतन्याहू का आया कि जी अब जब तक फौज ही दाखिल नहीं करेंगे तब तक रजीम तब्दीली कर सकेंगे, और हमारा अवलीन आखिरी मकसद जो है वो रजीम तब्दीली है, ईरान में मर्जी को खुद लाना है। तो दोनों तरह के बयान आ रहे हैं। अब उस पर आप ये हम नहीं कह सकते रजीम तब्दीली उनके जहन में नहीं थी यार, वो एक नारा था, जबकि ये उसी पे काम भी किया हुआ उन्होंने। लेकिन जितनी उनकी बजावत अंतर से हुई है, जिस तरह के हो रही है, अब जिस तरह के उनके मामलात है, अब तो ईरान बता के मार रहा है। अगर आज ये बात सच साबित हो गए, 4500 किलोमीटर दूर तक उसका जहाँ बर्तनियां अड्डे दिए थे वहां पे अगर मिसाइल गया है, नुकसान आना एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन तो है और सवालिया निशान तो है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि दोबारा पीछे चलेंगे जरा पाकिस्तान के, जो अभी आपने कहा कि इतनी फौज शिया है, इतने दूसरे हैं, तो अगर कभी जरूरत पड़े सर, ये बड़ा अहम सवाल है, तो ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी फौजी मैदान में आ सकते हैं? देखें, फौजी तो चूंकि जो आम सिपाही है या जो लड़ाका जो लड़ने वाले मैदान में लड़ने वाले हैं, वो तो इससे मर रहे होते हैं। और कमल फौज की कमांड कंट्रोल इतनी सख्त है कि वो किसी जगह पे, आपने देखा होगा एक सियासी ग्रुप के हमारे फौज में बहुत ज्यादा मौजूद थी, लेकिन जब वक्त आया तो वो खामोश हो गए। फिर रिसेंटली आपने देखा मजहबी ग्रुप जो है वो फौज में से बैठ के बयान देता था, लेकिन जब उनको छितर करा है तो वो सारे खामोश हो गए। तो फौज का चूंकि स्ट्रक्चर वहां पे ऐसी है कि वो
मजहबी मसले की बात पे कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ कर नहीं सकते हैं। तो जो बड़ा फैसला कहीं पे होगा वो सऊदी अरब के हमायत में होगा, चूंकि माहिदा कर चुके हैं। तो यकीनन, लेकिन वो भी स्क्रूटनी की जाती है, उनके तमाम रिकॉर्ड होते हैं। देखें, जनरल जिया के दौर से फौज में दो जो है वो जब कोई भर्ती होता है तो उसके दो खाने होते हैं कि वो शिया है या दूसरे मसलक का है, तो वहां उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो यकीनन अगर वो किसी जगह भेजा जाएगा तो वो देख के भेजा जाता है। और बहुत सारी जगहों पे, ऐसी जगहों पे मैं देखा कि जहाँ पे किसी जगह पे अगर डिटेल करना हो तो ये चीज उनके जहन में होती है और वो पाकिस्तान देखी जाती है कि इस बंदे को देख के वहां भेजा जाए। तो वहां यकीनन वो अगर सऊदी अरब भेजेंगे तो वो शिया लोग नहीं भेजेंगे या शिया मसलक के लोगों को नहीं भेजेंगे, तो एक गुंजाइश निकल जाती है। लेकिन लगता नहीं है कि ईरान के अंदर, लेकिन ईरान के अंदर दूसरी साइड से जो बात आ रही है, कुर्दों वाली बात जो मैंने मिसाल दी है पहले, कि वहां वो मामला उनको कामयाबी नहीं मिली है और मुमकिन है कि कहीं से और डालने की कोशिश की है। और जिस तरह जो 4 बोरे 6 बोरे इकट्ठे किए गए हैं, ये खेल को और तरह लगता है। और फिका जाहिरिया वालों की जो बातें हैं, जो वहाँ के उलमा की ये बातें वो भी तस्दीक करते हैं और उनकी आज की तकारीर जो है वो इन बातों की तस्दीक करती है कि कुछ अंदरूनी खाना कुछ मामला और हैं। और इस तरह उनको कहा गया है कि आप ईरान जा सकते हैं। ईरान अगर वो जाएंगे तो फिर दूसरे जो यहाँ तो सारे किसी न किसी अमदार बैठे हुए, सऊदी अरब वालों को सऊदी अरब भेजना पड़ेगा, बरेली वालों को बरेली भेजना पड़ेगा, अफगानिस्तान को कल तालिबान को बच्चे कहने वाले मुल्ला उमर के जो बैत के डंडा से आपको अफगानिस्तान भेजना पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ करता है। लोगों की हमदर्दियां होती है। आज ग्लोबल विलेज बैठे हुए हैं, लोगों के अपने मज़ाहब मजहब मसलक के मामला भी होते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो पाकिस्तान में अगर 3 लाख फौजी है तो वो यकीनन पाकिस्तानी है। और जो पाकिस्तान जो उलमा जो फिका जाफिया को उलमा जिनके खिलाफ बात की जा रही है, यकीनन वो पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान इतने लायन है जितने कोई और हो सकता है। इस पे तो किसी को दो बातें हो नहीं सकती। सर, एक आखिर में बड़ा अहम सवाल, जितने भी अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान लगा लें, अवाम ईरान के साथ है, हुकूमतें जो है वो आपको भी पता किसके साथ हैं, और ये कोई मुश्किल पैदा करेगी आने वाले दिनों में हुक्मरानों के लिए। देखिए ये बिल्कुल लग रहा है कि वो अरबों की मिसाल तो वो हो चुकी है हमारे साथ। जिस तरह कोई मेले में चोर पकड़ा जाए तो वो उसको पता नहीं होता थप्पड़ कौन मार रहा, लात कौन मार रहा, मुक्का कौन मार रहा है, अपना मार रहा, पराया मार रहा है, जो साथ लेके गया था वो साथ मिला रहा है, मार रहा है, जलेबी खा के उठा वो मार रहा है। अरबों की हालत ये बनी, अरबों का अभी कंफर्म ही नहीं हो रहा है। बात जगहों पे आपने देखा कि ईरान डिनाई कर रहा है कि मैंने नहीं किया ये काम, लेकिन वो उनके पास मार पड़ी है। और अरबों की तबाही फिर गई है। कहते हैं 60% जो है वो वहाँ पे उनकी कीमतें गिर गई है, प्रॉपर्टी की दुबई के अंदर पड़ गई है। मेरा घर हो गया। आपने देखा कि यहाँ सारा कतर के मामलात जो हैं, कुवैत के मामलात जो हैं, और अरबों के अंदर जो बेचैनी है, और फिर अवाम के साथ यकीनन अवाम की वहाँ भी वहाँ बहुत सख्त कंट्रोल है। लेकिन अवाम सोचती होगी और मामलात जो वहाँ बिगड़ेंगे। अरब सबसे ज्यादा स्टेक जो है वो अरब है कि अगर ईरान जीत जाता है तब भी अरबों का क्या बनेगा, और ईरान अगर लूज कर जाता है तब भी इराक क्या बनेगा। वो इतना 36 साल से तो जिसको पालते रहे हैं, जिसके साथ खड़े रहे, अभी 16 अरब डॉलर के उन्होंने वायदे किए हैं। लेकिन जब वो वक्त आया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है। और आपने देखा कि ईरान ने अभी रिसेंटली जितने भी मारे हैं, मिसाइल मारे हैं या जो भी अटैक किए, ईरान को बता के बात रहा कि अब आ रहा है। तो ये तो अरबों की हालत तो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही शायद जो है वो काबिल अफसोस हो गई। ये भी कह सकते हैं कि लाशें ही एक किस्म की, कोई जान नहीं उनमें। देखिए खुदा जब नवाजता, खुदा ने बहुत कुछ दिया, उनको तेल दिया, मगर खुदा ने दिया सर, सॉरी, खुदा ने दिया बहुत कुछ मगर अक्ल नहीं दी। खुदा फिर यही करता है, खुदा सारी चीज देगी तो खुदा फिर जब कुछ चीजों से उलझा देता है। और जब नहीं हुई है वो उलझते रहे, वो पाकिस्तान के मदरसों को पालते रहे और वहां पे वो खजूरें भी बेचते रहे, वो सदका खैरात भी बोलते रहे, और मोटी तो हमारे बोलवी हमारे बुला के उनको पालते रहे। उनका ख्याल था कि हमारे साथ खड़े हुए, उनको ये नहीं मालूम था कि सदका। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, जी सॉरी, मौलवियों का मुस्तकबिल, जो पाकिस्तान के मौलवियों का मुस्तकबिल आप क्या देखते, सारा जो है वो एक बड़ा सवाल किया आपने कि मैं वही मिसाल दे रहा था कि दिसंबर में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई है तो उससे पहले मौलवी जो हमारे वो सुरमा लगा के, तदाजा लगा के, पगड़ बांध के जाया करते थे। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा कि वो दई शर्मिश और पिटाई से उन्होंने नारे वारे मारे हैं। लेकिन अंदर की कहानी सबको मालूम था। और जो कल हुआ परसों हुआ उसके बावजूद इस बात ये लगता ही है कि मौलवियों का आप बुलाया जाता, आप मौलवी वहां दावत नहीं जाते हैं, या मौलवी को निजाती सरहदों पे जो महफूज थे इससे हट के आप मौलवियों की पेशी होती है और मौलवियों को बुला के वहां पे खाना नहीं खिलाया जाता है, साथ साथ मेरे यहाँ हाई डोज भी दी जाती है। और ये डोज जूते मारे जाते हैं, जिस तरह सियासतदानों को जूते मारे जाते हैं इनको भी मारे जाते हैं। मैं बता देता आपको जी, इनको तो मारे जाते हैं। आप लोगों का कोई टकी हुई बात नहीं है कि आप ये खुद तस्दीक कर रहे हैं कि ये जूते मारे जा रहे हैं। नहीं, इनकी खामोशी बता रही है कि
डेकोरेशन होती है, इसी वजह से तो ये आराम से बैठ गए। नहीं, वो तो उन्होंने खुद माना, पिछली दफा उन्होंने कहा जी कि हम तो कई दफा गए थे, हमें डेकोरेशन भी होती है और जो हमारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ और हम बड़े खुशी से गए थे, लेकिन वहाँ ये नहीं है। अब ये सुना ही है कि हम इनको बुलाते हैं और वो बड़ी मजबूरी से जाते हैं। पहले तो ये खुद जाके टेलीफोन कर करके अपने कार्ड मंगवा रहे होते थे और वो कहना इन्विटेशन कार्ड मंगवा रहे होते थे। अब जब इनको टेलीफोन आता है तो परेशानी बढ़ जाती है, जितना शूट करता है, क्या जाना है और क्लास होती है। अब ये इनको ये जाते नहीं, आप बुलाए जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। जाकल्ला शुक्र ना जी, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो मौलवियों की आई हुई है शामत, ये देखा नहीं कैसे कुक्कड़ बने हुए हैं और कोई बात नहीं करता। ईद भी बड़े सुकून से गुजरी। हमारे पास अब रिपोर्टें हैं, पर तफसील में जाने की जरूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।